हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? सॉरी, मैं कुछ मेरे पर्सनल इश्यू थे, थोड़ी ज़्यादा ही परेशान थी, इसीलिए अभी बीच में मैं 3 से 4 दिन लगभग आपका वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर पाई। तो ठीक है, थोड़ा-सा कुछ पर्सनल इश्यू था। तो चलिए, आज से हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेगी। मैंने आपको ला लास्ट क्लास में मैंने आपको लंग्स तक पढ़ा दिया है, ठीक है? लंग्स आपको मैंने पढ़ा दिया। आज हमारा रहेगा उत्सर्जन तक, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? देखो, जैसे जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, हम होते हैं, कोई चीज जैसे देखो, अगर हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास अगर गंदगी है तो गंदगी को हम इकट्ठा करके उसे जला देते हैं, फेंक देते हैं। कचरा वाला है तो हम फेंक देते हैं ना। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी कुछ गंदगियां होती है। क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर भी कुछ गंदगी है। उस गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उस शरीर को शरीर से मतलब उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है? ये मतलब अलग-अलग बॉडी के थ्रू निकलते हैं, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू निकलते हैं। जैसे लंग्स से CO2 निकल जाता है, और ये बॉडी में पसीने से भी कुछ चीजें निकल जाती है, बाथरूम के थ्रू निकल जाती है, समझ रहे हो? तो एनस के द्वारा भी बहुत सारी चीजें निकल जाती है। तो वही कि शरीर से बाहर शरीर के अंदर की जो गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है? यह कार्य करने पर जो अंगों का समूह है और जो इस कार्य में जो करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को इकट्ठा सारे तो ऑर्गन सिस्टम मतलब एक तरह से उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है? तो इसमें देखो, पहली बात तो इसमें ये जानो, इसमें कि ये अलग-अलग इसको डिवाइड में बाँटा गया है। ये इसको कितने भागों में बाँटा गया है? इसको अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। देखो, 1 सेकंड रुकना। क्या है? अलग-अलग भागों में बाँटा गया है, ठीक है? जैसे जैसे देखो, पहला है, एक है अ, अमोनोटिकल। क्या है? एमोनोटिकल है। दूसरा है यूरियोटिकल, और तीसरा है यूरोकोर्टिकल, ठीक है? तीसरा क्या है? यूरोकोर्टिकल। तीसरा क्या है? यूरोकोर्टिकल। पहला है अमो अमोनियोटेकल, मतलब ऐसे ऐसे जीव जंतु जो अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनियोटेकल कहते हैं। अमोनियोटेकल कहते हैं। जो यूरिया निकालता है उसे यूरियोटेकल कहते हैं, और जो यूरिया और क्या बोलते हैं, अमोनिया दोनों निकालता है उसे बोलते हैं यूरियो कॉर्टिकल, ठीक है? ठीक है? ये मैं ठीक। अब जैसे मैंने बताया, इससे पहले से अमोनिया निकलता है, दूसरे से यूरिया निकलता है, तीसरे से यूरोकॉर्टिकल निकलता है। देखो, उत्सर्जन तंत्र के कार्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर में जल एवं लवण संतुलन बनाए रखना, रक्त को शुद्ध करना, शरीर के पीएच को संतुलन करना, और शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखना, ठीक? क्या काम है? क्या-क्या काम है इसका? शरीर के आंतरिक भाग को मतलब बनाए रखना, ठीक? ठीक? ये होता है मूत्रवाहिनी, ये होता है मूत्राशय, ये देखो, ये होता है किडनी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यूरिया मतलब मूत्राशय का छान करना, मतलब सारी चीजें निकाल कर ना, फिर इसके ये मूत्रवाहिनी के थ्रू, ये मतलब एक तरह से पाइप के नुमा होती है। इस पाइप के थ्रू धीरे धीरे कहाँ आता है? ये ब्लैडर में आ जाता है। कहाँ? मूत्राशय में आता है। और जब थोड़ा सा धीरे धीरे स्टोर होकर ये किस उससे आता है, तो ये शिथिलन जैसे हमारे घर में जैसे डायरेक्ट नहीं आता, धीरे-धीरे बूँद-बूँद करके आता है, और फिर जब यहाँ भर जाता है तो फिर वही ये यूरो मतलब मूत्र मार्ग के थ्रू निकाल जाए। जैसे मेल और फीमेल में दोनों में अलग-अलग होते हैं, ठीक है? मैंने बताया 3 टाइप का होता है। अब देखो, ये है, पहला है अमोनोटिकल। पहला क्या है? अमोनोटिकल। वो जो उसके अंदर क्या कौन-कौन से आते हैं अमोनोटिकल के अंदर? वे जो
जो अमोनिया निकालते क्या, जो अमोनिया निकालते क्या निकालते हैं, देखो जो अमोनिया निकालते क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अमोनोटिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मछली और उभयचर, एग्जाम्पल के लिए क्या है, मछली और उभयचर। इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद। अपवाद क्या है, वेल, वेल मछली जो है, वेल मछली, ये क्या निकालती है, ये यूरिया निकालती है। ये क्या निकालती है, ये यूरिया निकालती है, ये यूरिया निकालती है, ठीक। इसमें अपवाद क्या है, वेल मछली। और जैसे अमोनिया क्या निकालता है, अमोनिया एक मछली होती है और एक उभयचर होते हैं। उभयचर जो मतलब जीव जंतु होते हैं वो वाले। और मछली, देखो ये क्या होती है, पानी में घुलकर जल्दी निकालसित होकर ऊर्जा कम खर्च करते हैं। मतलब ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलने से। जैसे ये देखो, ये प्रोटोजोआ है, ये जल्दी जल्दी एक दूसरे से मतलब क्रिया करके क्या करेगा, अपनी तरह बहुत सारी चीजें बनाएगा, अपनी तरह क्या करेगा, मतलब एक जैसे फंगस होता है, अगर एक बार फंगस लग गया तो बहुत जल्दी 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 आप दो दिन के लिए आप छोड़ दो, तीसरे दिन आप देखोगे तो अरे बाप रे, उसमें तो बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक तरह से प्रोटोजोआ होता है। और ये जैसे अमोनिया, ये व्हेल मछली हो गई, ठीक। दूसरा है यूरियोटिक, वो यूरोटिक के अंदर आता है। वो जो यूरिया निकालते हैं, वो मतलब वो जीव जंतु जो यूरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जो यूरिया निकालते हैं। उदाहरण के लिए वो जीव जंतु जो उदाहरण यूरिया निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। पहली बात तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4N2O। क्या होता है, C2H4N2O, ठीक है। ये इसमें कौन-कौन से मनुष्य, एक है कुत्ता, कौन-कौन, एक मनुष्य, दूसरा कुत्ता। एक कौन है, एक तो मनुष्य, दूसरा क्या है, दूसरा है कुत्ता। एक तो है मनुष्य, 1 सेकंड रुक लो। एक तो है मनुष्य, दूसरा क्या है, दूसरा है कुत्ता। यूरिया के रूप में उत्सर्जित पानी की बचत होती है। और बाकी देखो, जैसे ये मनुष्य है, ये हम लोग, ये क्या निकालता है, मनुष्य यूरिया निकालता है। और यूरोकोटिक यूरिक अम्ल निकालते हैं। यूरोकोटिकल क्या, ये क्या रहे, यूरिक एसिड निकालता है। जैसे पक्षी, सरीसृप, सरीसृप के अंदर आता है रेंगने वाले जानवर, सरीसृप के जैसे छिपकली। जैसे आप आपने सुना होगा, ये छिपकली वगैरह अगर कहीं सुसु कर दे तो वो बहुत वो होता है, मतलब एक तरह से ये यूरिक अम्ल होता है तो बहुत नुकसान करता है, समझ रहे हो। पक्षी, बर्ड्स, ठोस या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित पानी की अधिक बचत होती है। मतलब ये जो है ज्यादातर एक तरह से जब वॉशरूम करते हैं तो ऐसे सॉलिड सॉलिड उस टाइप का होता है, इसमें लिक्विड बहुत कम होता है, ठीक। और बाकी देखो, ये मैंने बता ही दिया, ठीक। 3 टाइप, अमोनियोटिक, एक जो अमोनिया निकाले उसे अमोनियोटिक, एक यूरोटिक जो यूरिया निकालेगा यूरोटिक, जो यूरिक एसिड निकालो उसे यूरिकोटिक बोलेंगे, ठीक। अमोनिया कौन निकालेगा, तो मछली और उभयचर निकालेगा। अपवाद इसमें नीली व्हेल है। यूरिया कौन निकाले, मनुष्य और कुत्ता, ठीक है। और जो यूरिक अम्ल है, इसमें ये कौन निकालेगा, इसमें मतलब क्या बोलते हैं, इसमें भी एक अपवाद है। इसमें क्या है, इसमें भी एक अपवाद है। देखो, मैं क्या बता रही, देखो अपवाद इसमें होता है। देखो, जो यूरियोटिक होता है, यूरियोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरोटेलिक, ठीक है। इसमें अपवाद क्या है, इसमें अपवाद क्या है, फ्रॉग और क्रोकोडाइल। कौन, अपवाद कौन कौन है, फ्रॉग प्लस
अरे यार, क्रोकोडाइल, फ्रॉग प्लस क्रोकोडाइल। जैसे जो फ्रॉग होता है, ये जो फ्रॉग होता है, ये कितने टाइप में करता है जो फ्रॉग होता है, तो देखो ये है फ्रॉग। फ्रॉग में ये फ्रॉग जो है ये तीनों निकालता है। क्या निकालता है? तीनों। अमोनिया, अमोनिया भी निकालता है, यूरिया भी निकालता है, और यूरिक एसिड भी निकालता है। यूरिक एसिड भी निकालता है, ठीक है। ये कब निकालता है ये याद रखना, ये पूछता है ये कब निकालता है। देखो, ये निकालता है अमोनिया निकालता है जन्म के समय, जब मतलब वो बहुत छोटा रहता है, जन्म के समय। जब वो बढ़िया यंग हो जाता है, जवानी एक तरह से यंग, ठीक है। वो जब वो बूढ़ा हो जाता है तो क्या निकालता है? यूरिक एसिड, ठीक। सेम क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है। ऐसे ही सेम क्रोकोडाइल भी करता है, ठीक। अब देखो, मैंने आपको बताया किडनी होती है, तो देखो मैंने बताया कि जो हमारे बॉडी होती है, हमारे बॉडी से क्या बोलते हैं, कैसे निकलता है ये सारी चीजें। तो उसके लिए हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स बने हैं। क्या बने हैं? अलग अलग पार्ट्स। जैसे मनुष्य में जो उत्सर्जन होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, तो पहला तो किडनी से होता है, दूसरा फेफड़े से होता है। कहाँ कहाँ से होता है? किडनी से होता है, ये फेफड़े से होता है, त्वचा से होता है, यकृत से होता है, आंत से होता है। किडनी से क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। यूरिया की रचना क्या होता है? किडनी से क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है। ये और ये इसका काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण किसका काम है? विक का, किडनी का। फेफड़े का काम है CO2 बाहर निकालना, CO2 बाहर निकालना। काम क्या है? CO2 बाहर निकालना, ठीक है। त्वचा का काम क्या है? इससे मतलब पसीना निकलते, पसीने से क्या निकल रहा है? ग्लैंड। इसमें क्या होती है? इसमें ग्लैच एक ग्लैंड होती है, देखो ये मैंने लिखा है, ग्लैच करके एक स्वेट पसीना, इसी से क्या निकलता है? इससे पसीना निकलता है। क्या निकलता है? इससे पसीना निकल जाता है, ठीक है। इससे जैसे इम्प्योर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये हमारी बॉडी से इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। फिर अगला होता है लीवर। लीवर में अमोनिया ये कन्वर्ट इनटू यूरिया। अमोनिया जो होता है लीवर में, लीवर में क्या, लीवर ही अमोनिया जो है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और किडनी जो है इसको छानता है, एक तरह से इसको इसका फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। इसके बाद जो वेस्ट होता है, जैसे आपने खाना खाया और खाने के बाद जैसे लिक्विड वाला फॉर्म बाथरूम के थ्रू निकल गए, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, तो जो सुबह लोटा लेके हम बैठते हैं, समझ रहे हो, लोटा लेके आप जाते हो वॉशरूम वगैरह में बैठते हो, तो वही है जो वेस्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है आपके बड़ी आंत में। कहाँ? बड़ी आंत में। कहाँ रहता है? बड़ी आंत में, ठीक। और वो फिर गुदा गुदा मतलब एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया, पहला है किडनी। पहला क्या है? पहला है किडनी, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है त्वचा, चौथा है लीवर, और पांचवा क्या है? इंटेस्टाइन। विक का काम क्या है? मूत्र, जिससे यूरिया, लवण और अतिरिक्त जल होते हैं। और फेफड़े का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। पसीना का काम, इसमें जल, लवण और थोड़ी मात्रा में यूरिया होती है। पित्त, बाइल और यूरिया अपशिष्ट होता है, जैसे बिलीरुबिन और यूरिक एसिड, ठीक है। आंत में क्या होता है? ठोस अपशिष्ट पदार्थ। आंतों में क्या पाया जाता है? इसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। यकृत में यूरिया चक्र। देखो ये जो हमारी लीवर होती है, लीवर में आपको मैंने बताया अमोनिया कहाँ रहता है? लीवर में। अमोनिया ही क्या करता है? उसको यूरिया में बदलता है। तो लीवर में अमोनिया से यूरिया कैसे कन्वर्ट होता है, ये चीज मैंने आपको जो रिस्पायरेशन सिस्टम उस पे भी बताया था। नहीं, रिस्पायरेशन में नहीं, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम में, लीवर वाले जब लीवर पढ़ाया था। तो देखो ये क्या है? ये है अमोनिया। अमोनिया किससे रिएक्ट करेगा? अमोनिया कार्बोयम फास्फेट से रिएक्ट करेगा। किससे करेगा? कार्बोयम फास्फेट से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा?
सिटोलिन करेगा, क्या करेगा, सिटोलिन करेगा और अर्जिनिन करके यूरिया बनाएगा। ठीक, जैसे रक्त का शुद्धिकरण कैसे करेगा, यूरिया के थ्रू करेगा, किससे करेगा, यूरिया के थ्रू करेगा। और जो यूरिया है उसको अलग कहाँ करता है, यूरिया अलग कहाँ, यूरिन में। ठीक, और फेफड़ा, लंग्स, लंग्स में क्या करेगा, CO2 बाहर निकलेगी, CO2 ये बाहर निकल रही है और CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनेगा, CH2, इसे क्या बोलते हैं, इसे ब्लड में पीएच मान ये कम करता है, ब्लड की पीएच वैल्यू को ये कम करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसके बाद आता है अगला त्वचा, इसको क्या, ये ग्लैंड है, इससे इससे क्या निकलता है, बॉडी से हमारे पसीना निकलता है, कहाँ बाहर निकलता है, निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है, इन इम्प्योरिटीज और बैक्टीरिया। इसके बाद आता है यकृत, लीवर, ये क्या होता है, ये लीवर से क्या होता है, ये अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया में, किसमें कन्वर्ट होगा, अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होगा। किडनी किडनी का काम क्या है, एग्जाम्पल के लिए किडनी। ठीक है, आंत का काम क्या है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, शौच, स्टूल, मल। ठीक, मैंने भी बताया था आपको ये चीजें। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यूरिया कैसे निर्माण होता है। देखो पहले अमोनिया बनता है, अमोनिया किस में टूटता है, कार्बेल फास्फेट में टूटता है, किस में टूटता है, कार्बेल फास्फेट में। फिर क्या होता है, फिर सिटोलिन होता है, फिर क्या होता है, सिटोलिन होता है, फिर ऑर्गेन क्या होता है। फिर देखो क्वेश्चन ये पूछता है कि अमोनिया से यूरिया किससे बनता है, तो बस याद रखना अमोनिया से, किससे बनता है, अमोनिया से। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। किससे बनता है, अमोनिया से बनता है यूरिया। ठीक, ये पूछेगा। और ठीक, अब अगला है, देखो ये है पूरा उत्सर्जन तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसमें देखो ये दो एक किडनी होती है, दो क्या होती है, ये दो किडनी होती है, ये सेम के बीच के आकार की होती है। ये देखो ये किडनी, ये दो किडनी होती है, दो मूत्र वाहिनी होती है, दो मतलब दो पाइप होती है। एक मूत्र मार्ग क्या होता है, एक जो मेल का मूत्र मार्ग है और मेल का जो एक तरह से सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन में जो स्पर्म वाला रास्ता है वो दोनों एक ही होता है। मतलब मेल का बाथरूम और स्पर्म एक ही रास्ते से निकलता है, समझ गए। और जो फीमेल्स है उसमें अलग अलग पार्ट पाया जाता है। ठीक, ये याद रखना। देखो किडनी मैंने बताया, देखो यह इसका काम क्या है, इसका काम है जो ब्लड को छान कर, किससे, अमोनिया से क्या से छान कर लीवर ने किसको दे दिया, किडनी को। किडनी क्या करता है, किडनी का काम क्या है सर, पहले तो ब्लड को छानना है, इसका मेन काम क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है इसका काम, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड को छानना। ये दोनों पाइप होती है, इसको बोलते हैं एक तरह से पाइप। ठीक है, ये यहाँ क्या होता है, मूत्र स्टोर, मूत्र स्टोर। यहाँ ये धीरे धीरे आता है, ये कैसे आता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है। कैसे आता है, धीरे धीरे आता है। ठीक, और ये क्या होता है, फिर यहाँ स्टोर रहता है। जब इसके बाद जैसे आपको वॉशरूम कैसे, ब्रेन, ये क्या होता है, यहाँ के जो नर्वस होते हैं वो किसको मतलब संकेत देते हैं, वो ब्रेन को देते हैं। ब्रेन आपको ऐसे महसूस कराता है कि आपको वॉशरूम जाना है। ठीक है, और यह मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो जो मेल होता है, मेल के जो मूत्र मार्ग में ही नीचे एक प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाया जाता है, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि, उसी को यूरेथ्रासा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं यूरेथ्रासा। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये गुर्दा, मूत्र बनाना, मतलब ये सारी चीजें हैं। देखो क्या होता है कि जो मेल होता है उसके दो नीचे क्या पाया जाता है, उसके नीचे यूरेथ्रासा पाया जाता है।
तो वहां से क्या निकलता है, वहां से सीमन निकलता है। अब जैसे देखो यहाँ से क्या होता है, इसी मार्ग से वॉशरूम भी निकल रहा है और इसी मार्ग से सीमन भी निकल रहा है। तो कभी कभार ऐसे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है, तो जैसे अब कुछ दिक्कत हो गई तो ये इसमें इन दोनों इसमें क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसके कारण जो आपको आज आज के जनरेशन में पता है, जो प्रोस्टेट वाली ग्रंथि वाला है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? सिर्फ रीजन यही है, नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। तो उसी प्रोस्टेट ग्लैंड में, जैसे ये गॉल ब्लैडर होता है, ये क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है। जैसे आपको पता है, जो जैसे पहले के जनरेशन का पहनावा, पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तो जो एक तरह से आपका जो कमर वाला एरिया है वो एकदम से ऐसा दबा नहीं रहता था, दबा मतलब ऐसा बंधा सा नहीं रहता था। और आज की डेट पे ये जो नया जनरेशन है, जिसमें आप पैंट कुर्ता और जो ये अंडर गारमेंट्स बहुत टाइट पहनते हैं, उसके कारण क्या होता है, सही तरीके से जो मूत्र विसर्जन है वो नहीं हो पाता, उत्सर्जन है वो नहीं हो पाता। और जैसे देखो, एक मूत्र आया और मूत्र वापस चला गया, तो इसी के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इसी को बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि जब WHO की मात्रा बढ़ी तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। WHO की अगर क्वांटिटी बढ़ी तो क्या हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, वही हो जाता है क्या, कैंसर। ठीक है, कि तो कैंसर किसमें होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक, मेल्स में। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, अगर क्वेश्चन वो भी पूछे तो मेल में। देखो, बीन्स के आकार के होते हैं, पीठ के निचले भाग में स्थित होते हैं, मुख्य का रक्त को छानना और मूत्र बनाना। प्रतिदिन लगभग 120 से 150 लीटर रक्त को छानते हैं। मूत्र में जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण आदि अपशिष्ट होते हैं, ठीक। गुर्दे रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। मूत्रवाहिनी गुर्दे को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मूत्रमार्ग मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है और लिंग मूत्रमार्ग के माध्यम से मूत्र बाहर निकालता है, ठीक। वयस्क पुरुष में मूत्राशय की औसत क्षमता 300 से 500 मिलीलीटर होती है। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। पसीना, फेफड़े और मल त्याग के माध्यम से अपशिष्ट बाहर निकलते हैं, लेकिन गुर्दा उत्सर्जन के तंत्र का काम करता है, ठीक है। और मूत्राशय क्या है, खोखला पेशी अंग होता है। मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। क्षमता लगभग 300 से 500 ml तक होती है। भरने पर ये फैलता है, ठीक है। अगर आपको पता और अगर आपको पता है कि वॉशरूम आपने नहीं गए, अगर आप बाथरूम को रोक के रखे, तो फिर क्या होता है, आपके पेट में है वो थोड़ा-थोड़ा दर्द होता है। क्या होता है, आपके पेट में जो दर्द होता है, तो वो किसके कारण होता है? जो मतलब ये जो मूत्र यूरिन ब्लैडर है, मतलब एक तरह से मूत्राशय है वाला, ये गोल वाला भाग, ये पूरी तरह से और जो इसमें होता है, इसमें ये जो बॉल्ब होती है, इसमें ना, एक सेकंड देखो, ये जो बॉल्ब होती है, इसमें ना ऐसे छोटे-छोटे क्या पाए जाते हैं, इसमें छोटे-छोटे ऐसे छिद्र वो बॉल्ब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे-छोटे ये बॉल्ब होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉल्ब, ठीक? ये क्या करते हैं, ये मूत्र को ऊपर से तो नीचे आने देते हैं, मतलब और परंतु नीचे से ऊपर नहीं जाने देते। जैसे अब मैंने आपको बताया कि आपको बाथरूम लगी, आप बहुत देर तक नहीं गए, तो ऐसा थोड़ी होता है कि ये ऊपर ये दोबारा जाने, अगर दोबारा जाएगा तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, मतलब पता नहीं कितना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये मूत्र को रोक के रखते हैं और ऊपर नहीं जाने देते, समझ रही है, वो उसे लौट कर ऊपर नहीं जाने देते। इसके लिए इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉक पाया जाता है, बॉल पाया जाता है, ठीक। अब ये है अगला है, देखो ये है, ये क्या है, ये है महिलाओं को उत्सर्जन तंत्र, ये क्या है, उत्सर्जन, ये गुदा, ये है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, सेम वही मूत्रालय। देखो यहाँ तक तो सेम होता है, इसके बाद यहाँ बस थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक। स्त्री से इसे मूत्राशय की श्रोणी में स्थित, गुदे कमर के पीछे, रीढ़ की हड्डी में दोनों ओर स्थित, ठीक। अपशिष्ट पदार्थों का निकलना, शरीर में जल लवण, यही सेम चीज है, गुदे, मूत्र का निर्माण, प्रवाह करना, मूत्राशय, खोखला पेशी अंग होता है, मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। क्षमता लगभग 500 से 500 सारी चीजें, बस इसमें जो मतलब मार्ग होता है या शेप होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे जो आपको मूत्र वाली रास्ता आपकी अलग होती है, और जो आपको मतलब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और जो आपके बेबी होते हैं वो वाला रास्ता अलग होता है, ठीक। ठीक, देखो, अब देखो ये है किडनी, ये क्या है, ये है किडनी,
ये क्या है? ये है किडनी, ठीक। किडनी में इसको क्या बोलते हैं? ये है बाहरी परत, ये क्या है? ये है बाहरी भाग, इसको क्या बोलेंगे? ये है बाहरी भाग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये रेनल पेल्विस, इसको क्या बोले? यहाँ से मूत्र में जाती है, यहाँ से मूत्र यूरेट्रिया में जाता है, कहाँ? ये यूट्रर में जाता है, कहाँ? यूरेथ्रिया में जाता है, ठीक है। कहा जाता है यूरेथ्रिया में जाता है, ठीक। और यहाँ से ग्लोमरस, क्या? यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ से ग्लोमरस और कलेक्टिव ट्रोब्यूलेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लोमरस और कॉन्वर्टल टर्बुलेंस पाए जाते हैं, ठीक। और ये क्या होता है? ये होता है रिनेल अर्टरी, ये क्या होता है? रिनेलर अर्टरी, वृक्क धमनी, रक्त को वृक्क में ले जाती, क्या करते हैं? रक्त को किडनी, रक्त जो है उसको किडनी में ले जाता है, क्या करता है? यह अर्टरी एक धमनी है, इसको इसका काम क्या होता है? ब्लड को बॉडी में ले जाना। और सिरा का काम क्या होता है? मतलब कैसा ब्लड होगा? O2 युक्त होगा। O2 में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये इसमें क्या होता है? आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, क्यों? उसमें कौन सा अयस्क पाया जाता है? लौह पाया जाता है, ठीक। और ये है वेन्स, वेन्स में मैंने क्या बताया? वेन्स से CO2 युक्त रहा रक्त क्या होगा? ये बॉडी से बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? ये कहाँ निकलेगा? बॉडी से बाहर, ठीक। ये क्या होगा? ये बॉडी से बाहर निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है यूरेट्रिया, मूत्रवाहिनी, मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। ये क्या काम करती है? यूरेथ्र, ये उसका काम है मूत्रवाहिनी, मतलब वही नली। ये क्या है? वही जो नली मैंने बताया था, ये वाली नली, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, ठीक। फिर से देखो, ये किडनी है, ये तो पहले किडनी है, इसमें एक दो नली, ये इसको क्या बोलेंगे? इसे मतलब एक तरह से ये धमनी हो गई, ये शिरा हो गई, ये ब्लड को बॉडी में ला रही है, लेके जा रही। अब इसमें एक यहाँ पास ऐसे छानने वाली पूरे जालनुमा संरचना, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या है? इसको बोलते हैं, इस यहाँ क्या होता है? इसे बोलते हैं रेंटल कॉर्टेक्स, बाहरी भाग, ठीक है। ये क्या होता है? रेंटल कॉर्टेक्स। और यहाँ पास क्या होता है? रेंटल पेल्विस, या नीचे क्या होता है? ये होता है रेंटल पेल्विस, ठीक है। यहाँ से जो मूत्र है यूरेट्रिया में जाता है, कहाँ जाता है? जो मूत्र है वो यूरेट्रिया में जाता है, ठीक है। मूत्र कहाँ जाता है? मूत्र जाता है यूरेट्रिया में, ठीक है। और इसके बाद देखो, विक के प्रमुख भाग चित्र, ये क्या है? कॉर्टेक्स है, ये मेंडुला है, ये पेल्विस है, ठीक। ये क्या है? ये है पेल्विस, ठीक। और ये कॉर्टेक्स बाहरी भाग, ये मेडुला बीच वाला भाग। अब विक के भीतरी भागों की संरचना, विक के पिरामिड, मेडुला के अंदर स्थित शंक्वाकार इसे कॉर्टिलेज डक्ट्स होता है, ठीक। विक की कीपों में गुहा, कीपकार के आकार की गुहा, ठीक। मूत्रवाहिनी या मूत्र यूरिन को यूरेट्रस के ओर भेजती है, ट्रांसपोर्ट्स यूरिन टू यूरेटर, ठीक। और ये क्या होता है? इकट्ठा करने वाली नलिका, इसको क्या बोलते हैं? ये नलिकाएं पिरामिड के अंदर मूत्र को इकट्ठा करती, क्या करती है? ये पिरामिड को के अंदर मूत्र को एकत्र करके रखती है, ठीक। देखो, विक का कॉर्टेक्स क्या होता है? विक का प्रच्छद मतलब बाहरी परत होता है। विक मज्जा, मेडुला, मेडुला क्या होता है? भीतरी भाग, रेनल पायरेमिडिस से मिलकर बना होता है। विक पेल्विस, विक क्या होता है? रेनल पेल्विस, पेल्विस क्या होता है? कीपकार गुहा, जहां मूत्र के यूरेट्रिया में जाता है, जहां जो मूत्र है यूरेट्रिया से में जाता है। जो ये क्या है? ये है विक कैप्सूल, ये क्या है? विक कैप्सूल, पतली आवरण झिल्ली, ये क्या होता है? ये पतली आवरण झिल्ली। ये पचवक है, ये है रक्तवाहिनी, इसी को बोलते हैं रेनॉल आर्टरी, और इसको बोलते हैं रेनॉल वेन्स। आर्टरी से मैंने बताया O2 युक्त ब्लड आता है, वेन्स से क्या जाता है? CO2 युक्त रक्त बॉडी से बाहर जाता है, ठीक। ठीक। अब वही सेम चीज इधर भी लिखी है, देख लो, कीपकार गुहा मूत्राशय तक ले जाती है, मज्जा के पिरामिड। और इसको इसी के अंदर ये क्या पाया जाता है? इसी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन। तो कुछ क्वेश्चन ये पूछता है कि किडनी जो विक होता है, किडनी की इकाई किसकी? एक तरह से किडनी, जो किडनी है उसकी इकाई, क्या बोलते हैं? किडनी की इकाई, किडनी की इकाई किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं नेफ्रॉन को, ठीक। किडनी की इकाई किसे बोलते हैं? नेफ्रॉन को। ये देखो, ये है नेफ्रॉन, ये क्या है? ये बेटा, ये है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन, ये पूरा इस तरह की संरचना होती है, ठीक है। देखो, ये पहले होता है, ये होते हैं एफरेट आर्टियोल,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ऑफरेट ऑडियोल, और ये गोलनुमा संरचना होती है, यहाँ पर से जालनुमा से, इसे ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं, उसे गोलनुमा मतलब ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी को बोलते हैं वुमेन कैप्सूल में, इसको और क्या बोला जाता है, इसी को वुमेन कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर यहाँ से यूरिन यहाँ आया, ये क्या है, ये यूरिन यहाँ से पूरा बन के, और इधर यहाँ से ये क्या हो रहा है यहाँ से, तो ये क्या है प्रॉक्सिमल कन्वेक्स ट्यूब, ये क्या है प्रॉक्सिमल ट्यूब, ये क्या है प्रॉक्सिमल ट्यूब, ये क्या है प्रॉक्सिमल ट्यूब, और यहाँ से ये तो जितने ये अलग अलग देखो ना, इसका कलर इतने का अलग है, जिसे क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब पीसीटी। और ये देखो ये जो ऐसे यू के साइड उसे बोलते हैं हेनले लूप, उसे क्या बोलते हैं हेनले लूप, क्या बोलते हैं उसे हेनले लूप, ठीक है। अब ये हेनले लूप के बाद ये कैसे, ये जिगजैग 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 को क्या बोलते हैं डिस्टल, क्या बोलते हैं जिगजैग को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, क्या बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, क्या बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, क्या बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड है, इसके बाद जो यूरिन है, यहाँ ये हमारी बॉडी है, यहाँ मतलब वाहिनी है, मूत्र वाहिनी, इसको क्या बोलते हैं, उसे कलेक्टिंग डॉट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कलेक्टिंग डॉट्स, और वहां से क्या होगा मूत्र जो है वो छान छून कर बाहर निकल जाएगा। मतलब जो भी आपने खाया पिया सारी, जैसे जो छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत मैंने बताया था, छोटी आंत का काम क्या होता है, सारी चीजों का मतलब अवशोषण करना, छोटी आंत का क्या करना, सारे खनिजों वगैरह का इन सबका अवशोषण करना। अब छोटी आंत से जो भी चीजें बच गई, क्या हो गई, छोटी आंत से जो भी चीजें बच गई, बची कुची सारी चीजों को कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, उसको कर लेगा ये नेफ्रॉन, क्या कर लेगा नेफ्रॉन जो है बची कुची चीजों को अब्जॉर्ब कर लेगा, और किसको, सिर्फ ब्लड और इसको क्या बोलते हैं यूरिन को, मतलब अमोनिया, मतलब एक तरह से अमोनिया को, यूरिन को इसको कुछ नहीं करेगा, क्या ब्लड अमोनिया नाइट्रोजन इसको कुछ नहीं करेगा, इसको चुपचाप से बाहर निकाल देगा, ठीक। इसको बस अवशोषित नहीं करता है, पानी को कर लेगा, लवण को कर लेगा, सारी चीजों को कर लेता है, ठीक। देखो नेफ्रॉन के भाग एवं कार्य, बोमन कैप्सूल का काम क्या होता है, ग्लोमेरुलस के छने हुए द्रव को एकत्र करता है, ग्लोमेरुल बोमन कैप्सूल इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोमन कैप्सूल। तो ये पूछ रहा है कि ये बोमन कैप्सूल का काम क्या होता है, तो जो ये ग्लोमेरुलस है, इसके जो छने हुए द्रव को एकत्र करना किसका काम होता है, वो होता है बोमन कैप्सूल का। फिर ग्लोमेरुलस, फिर क्या है ग्लोमेरुलस क्या होता है, रक्त का निस्पंदन, रक्त का फिल्ट्रेशन, कहाँ होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, वो होता है किडनी में। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, रक्त को छानना। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। इसके बाद क्या होता है प्रॉक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब्स, क्या होता है प्रॉक्सिमल कन्वोक्टिव ट्यूबल, 65% पानी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण का पुनः अवशोषण, ठीक। हेनले लूप ऑफ हेनले मूत्र को सांद्र करने में मदद करता है, मूत्र को क्या करने में, सांद्र करने में मदद करता है। डिस्टल कॉन्वेल ट्यूब क्या होता है, डिस्टल कॉन्वेल ट्यूब डीसीटी, आयन संतुलन, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस कैल्शियम, पीएच का नियंत्रण, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, फिर ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, क्या होता है ये कलेक्टिंग डक्ट, अंतिम मूत्र को किडनी से पाइशित तक पहुंचाना, इसका काम क्या होता है, अंतिम मूत्र को किडनी के पाइशित तक पहुंचाना, किसका काम होता है कलेक्टिंग, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है इसका काम होता है, ठीक। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट एक तो हेनले लूप मूत्र को सांद्र करने में मदद करता है, और एक तो बोमन कैप्सूल का मैंने बताया काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्लोमेरुलस जो होता है उसका उसमें जो रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, तो रक्त के फिल्ट्रेशन को इकट्ठा करके रखना, रक्त जो मतलब छने हुए रक्त को इकट्ठा करके किसका काम होता है, बोमन कैप्सूल का काम होता है, ठीक। देखो नेफ्रॉन में निस्पंदन की रक्त को छानता है, फिर ग्लोमेरुलस इसको छानना, बोमन कैप्सूल प्राथमिक मूत्र, ट्यूबल पुनः अवशोषण व स्त्राव, अंतरिम मूत्र कनेक्टिंग डक्ट से बाहर, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, हर दिन लगभग 108 लीटर रक्त निस्पंदन करते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन करते हैं, इसमें 1 से 2 लीटर मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ग्लोमेरुलस निस्पंदन दबाव 60
50 mmGH होता है। पीसीटी में पुनः अवशोषण सबसे अधिक होता है। किसमें? पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल जो कॉन्वोल्यूट ट्यूब है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो होती है उसमें जो है फिल्ट्रेशन बहुत जल्दी होता है और अब्जॉर्वेशन भी, ठीक है। और नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल का बराबर टू इसका काम क्या है? प्रारंभिक छानना। बोमन कैप्सूल और क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। पीसीटी बराबर 65% पुनः अवशोषण। हेनले लूप का काम क्या है? मूत्र को सांद्र बनाता है। डीटीसी और कलेक्टिंग डक्ट अंतिम मूत्र मार्ग, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन लगभग 1 लाख छोटे छोटे फिल्टर की तरह काम करते हैं, ठीक। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यह रक्त में अपशिष्ट पदार्थ के अतिरिक्त जल को छानकर मूत्र बनाता है, ठीक। इसका काम होता है ये है। बाकी हमारी बॉडी में आपने सुना होगा कि पथरी हो जाती है। कहाँ? किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। किडनी में पथरी हो जाती है। तो जो पथरी होती है वो कितने टाइप की होती है? वो 3 टाइप की। एक कैल्शियम ऑक्सालेट पथरी, एक होती है यूरिक एसिड पथरी, एक होता है ट्यूबल पथरी। पहला है कैल्शियम ऑक्सीलेट पथरी। क्या होती है? CaC2O4 क्यों? CaC2O4 सबसे सामान्य होता है। यूरिक एसिड पथरी क्या होती है? C5H4N4O3। इसका काम क्या होता है? मांस दाल सी फूड। इसका काम क्या होता है? मांस दाल सी फूड। अगला क्या है? स्ट्यूबल पथरी। क्या है इसका? स्ट्यूबल पथरी MgNH4PO4 इंटू 6H2O, ठीक। इसका काम यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई किसमें होता है? ये होता है ज्यादातर वुमेन्स में। क्या होता है कि देखो मेल तो है तो कहीं भी मतलब उनको अगर वॉशरूम आई तो वो कहीं भी चले जाते हैं। जो फीमेल पर फीमेल जो है तो वो नहीं जा पाती है। तो जो माता बहनाएं मतलब फीमेल्स है वो नहीं जा पाती। तो फिर क्या होता है कि जैसे अब वो लोग ना ऐसे कॉमन वॉशरूम यूज कर ले, तो जब और वो कॉमन वॉशरूम गंदा रहता है, तो जब एक वॉशरूम को बहुत सारे लोग यूज करें और वो बाथरूम गंदा हो तो उसी के कारण से, उसी संक्रमण से जो मूत्र का मार्ग होता है, कौन सा? मूत्र का मार्ग वाले मूत्र का मार्ग वाला इन्फेक्शन होता है। जो मूत्र का मार्ग है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, समझ गए। तो उसी को बोलते हैं यूटीआई। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूटीआई हो गया। इसकी एक दवा आती है, मतलब एक बार तो अच्छा लगता है, मेरे को भी हो गया था। ये होता है यूटीआई, ठीक। और जो ये मैंने बताया यूरिक एसिड पथरी हाई हाई प्रोनीट डाइट, मांस दाल सी फूड खाने से होता है। और कैल्शियम ऑक्सीलेट पथरी सबसे सामान्य है। जैसे आप जो बीज वाले हम सब्जी वगैरह खाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ये चीजें जो आप खाते हो इसी से होता है। इसी से कैल्शियम ऑक्सीलेट पथरी होती है, ठीक है। इसके इसको ठीक करने के लिए क्या-क्या किया जाता है? देखो ये तो एक तो पहले नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है। अगर उससे नहीं होता तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हो जाता है। पीएनएसएल के भी थ्रू हो तो ओपन सर्जरी भी हो जाती है, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, नियमित व्यायाम करें, नमक और प्रोटीन का सेवन कम करें, ऑक्सीलेट युक्त भोजन कम लें, पालक, चाय, चॉकलेट आदि। स्वस्थ आहार लें और सटीक और सारी चीजों पर प्रॉपर ध्यान दें, ठीक। अगला है देखो ये वही है ग्लोमेरुलस। मैंने क्या बताया? रक्त को छान के रखता है। इकट्ठा कहाँ रहता है? बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल के आगे क्या है? हेनले लूप। इसको क्या बोलते हैं? इसके हेनले लूप। ये इसका काम क्या होता है? ब्लड का निस्पंदन, ब्लड का सांद्रीकरण, ब्लड का सांद्रीकरण, क्या है? सांद्रीकरण। इसके बाद आगे आ गया ये है हेनले लूप, मैंने बता दिया। और ये आगे जा रहा है। इसके बाद ये है डिस्टल ट्यूबन। ये क्या है? ये डिस्टल ट्यूबन। और यहाँ से ये फिर मतलब सारी चीजें अवशोषण होने के बाद ये कैल्शियम डाइट के थ्रू क्या होगा? जो यूरिन है यूरिया वाले मार्ग में चला जाएगा, ठीक।
और नेफ्रॉन वही मैंने बताया कि सूक्ष्म संरचना और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य रक्त का निस्पंदन करके मूत्र बनाना है। नेफ्रॉन का जैसे जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 180 लीटर प्रतिदिन होता है। प्रत्येक दिन 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। प्रत्येक मूत्र मार्ग 101.5 लीटर दिन प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति मूत्र जो है वो उत्सर्जित करता है। जल पुनः अवशोषण 99% तक होता है। ग्लूकोज अमीनो अम्ल का सामान्य पूरा पुनर्वोषण हो जाता है। लूप ऑफ हिनले मूत्र के सघन बनाने में हेल्प करता है। ठीक, नेफ्रॉन में रक्त का प्रवाह आगमन फिर ग्लोमेरुलस में जाएगा, इसके बाद निगमन धमनी में जाएगा। ठीक, ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्पंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन बनाता है और ट्यूबल से होकर विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद मूत्र बनाता है। ठीक, नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रमुख क्रियाएं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में निस्पंदन होकर पानी, लवण, ग्लूकोज आदि यूरिया आदि में आते हैं। संरचनात्मक पुनर्शोषण आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, जल और लवण आदि रक्त के पास होते हैं और सघन कनेक्टिंग डाइट में जल का अवशोषण। ठीक, अब देखो ये है नेफ्रॉन के भाग, ये है तो उसके कार्य। नेफ्रॉन दोहरी भित्ति वाली, जैसे बोमेन कैप्सूल, ये दोहरी भित्ति वाली प्याली के आकार की संरचना होती है। ग्लोमेरुलस को छाने हुए द्रव को ग्रहण करती है। ठीक, और प्रॉक्सिक ट्यूबुल, ये कुंडली नुमा संरचना होती है। जल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड आदि का फिल्ट्रेशन करती है। हेनले लूप यू आकार की नलिका आरोहित क्रम की होती है। मूत्र को सघन बनाती है। जल एवं लवण संतुलन में सहायता करती है। डिस्टल ट्यूबल कुंडलित नकल के अतिरिक्त आयन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, NH4 अमोनिया, श्रावण, सोडियम पुनः अवशोषण। ठीक है, इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद क्या है कलेक्टिंग डक्ट, सीधी नलिका जो कई नेफ्रॉन्स को जो सीधी नलिका होती है वो जो क्या करती है वो कई सारे नेफ्रॉन्स को जोड़ती है। कौन? ये जो कलेक्टिंग ये जो कलेक्टिंग डाइट होता है, ये देखो ये कलेक्टिंग डाइट क्या कहते हैं, बहुत सारी जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको कौन जोड़ता है, तो उनको जोड़ता है कलेक्टिंग डाइट। ठीक, और ये देखो आगमन, ये ग्लोमेरुलस, ये हो कहते हैं धमनी। ठीक, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें मैंने बता ही दी। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा लास्ट फैक्ट है। देखो ये जैसे यू यू आपको आपने कभी जो यूरिया होता है, यूरिया को ग्रहण उसमें एक गंध होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है गंध जो एक तो पहली बात हल्का पीला येलो कलर क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। तो पीला कलर का पीला क्यों होता है, ये पीला येलो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। ये इसमें क्या पाया जाता है, इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें होता है यूरोक्रोम। अरे इसमें क्या बोलते हैं, इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। हल्का पीला रंग के लिए क्या पाया जाता है, यूरोक्रोम पाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें ऑड्री गंध जो हल्का सी गंध आती है, हल्की सुगंधित या खड़ा रहने पर अमोनिया जैसी गंध आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि विकम्स अमोनिकल, क्या है इसमें अमोनिया निकलता है। क्या निकलता है, अमोनिया। अमोनिया जो है गंधहीन होती है। इसमें क्या निकलता है, क्यों क्यों बदबू आती है, तो अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण होती है, अमोनिया के कारण। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना, आयतन कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर। पीएच वैल्यू कितनी है, लगभग 6, लगभग क्या होता है 6, मतलब ये हल्का अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति। सही भी बात है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप अगर कोई दीवार है वहां पर बहुत दिन आप मतलब ऐसे बहुत दिन नहीं, मतलब कुछ दिन आप लोग एक जगह पे अगर बहुत सारे जीन्स एक जगह पे देखे होंगे, किसी दीवार में अगर के पास वॉशरूम करने लगते हैं तो वो दीवार वहाँ की जो मतलब एक तरह से दीवार की जो ईंटें वगैरह वो सब चर लेता है, खत्म कर देता है, मतलब एक तरह से चर लेता है उसको मिट्टी वगैरह। तो क्यों, क्योंकि ये हल्का सा अम्लीय प्रवृत्ति को होता है। ठीक है, और इसकी संरचना जल में, इसमें 95% जल होता है, यूरिया 2% होता है, लवण NaCl, पोटेशियम सल्फेट और फॉस्फेट 1.5% होता है। क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन कम मात्रा में होते हैं, यूरिक अम्ल कम मात्रा में होते हैं, हार्मोनिक दवाई के अंश होते हैं। ठीक है, असामान्य संरचना ग्लूकोज नहीं होता, इसमें प्रोटीन भी नहीं होता, रक्त ब्लड इन यूरिन, यूरिन में कोई ब्लड नहीं पाया जाता है, पित्त वर्णक कोई इसमें ब्लड ब्लैडर में कीटोन बॉडीज और पश क्रियाएं। ठीक है, और
जैसे कुछ-कुछ लोगों में जैसे यूरिया से रिलेटेड बीमारियां होती है, जैसे देखो देखो एक होती है कीटोनूरिया। क्या होती है कीटोनूरिया? मूत्र में कीटोन बॉडीज अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, उधर कारण डायबिटीज एक होता है डायबिटीज मेलिटिस, एक होता है डायबिटीज, तो डायबिटीज मेलिटिस आपको पता है कि किसी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि जिसको डायबिटीज है तो उसको क्या होता है, तो उसको बार 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 बाथरूम लगती है। क्या होता है, बाथरूम लगती है, तो उसको कौन सा डायबिटीज रहता है, डायबिटीज मेलिटिस। तो उसमें क्या होता है, जो कीटोन होती है तो उसकी क्या होती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है, उसकी क्या मात्रा जो है बढ़ जाती है। एक यूरेनिया, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिकता। यूरेनिया कब होते हैं, जब अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होता है, जो किडनी है इसमें ज्यादातर किडनी फेलियर का रहता है और रिड्यूस एक्सट्रैक्शन। ठीक है। हिमैट्यूरिया, मूत्र में रक्त आना। किडनी स्टोन, मूत्र में रक्त आना मतलब किडनी स्टोन, इन्फेक्शन, इंजरी। ठीक है। ग्लाइकोशूरिया, मूत्र में ग्लूकोज का होना। डायबिटीज, मूत्र में ग्लूकोज का होना। डायबिटीज मेलिटस मैंने बताया। प्रोटीनूरिया, मूत्र में प्रोटीन का होना। नेफ्थीरियस, किडनी डैमेज। बिलुबिरीन, मूत्र में पित्त वर्णक। जॉइंडिस, लीवर डिसीज। ठीक हो गया। बाकी मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।